हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम डायरी। फ्रेश फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो एनसीटीई पाठ्यक्रम पर आधारित है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट फर्स्ट है। सभी सभी ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है बालक का, ऑप्शन बी है अध्यापक का, ऑप्शन सी है अभिभावक का, या ऑप्शन डी है प्रशासक का। इसका सही आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी डाल सकते हैं अपना आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बालक का। वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा ही दी जा रही है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षा पद्धति बालक के हिसाब से ही निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षा केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, या डी है बाल केंद्रित शिक्षा। इसका सही आंसर आप सब जानते ही हैं। इसका सही आंसर है डी बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणामस्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। ए दर्शन शास्त्र का, बी नीति शास्त्र, सी तर्कशास्त्र, या डी भौतिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान के प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है टीचनर का, ऑप्शन बी है बुंड का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का, और ऑप्शन डी है मैकडूगल का। इसका सही आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी ये आंसर टाइप कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ का। साइकोलॉजी यूनानी शब्द का भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ए अंतर्दर्शन, बी बाह्य दर्शन, सी अवलोकन, या डी प्रयोगीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी है शिक्षा की समस्याओं का समाधान, सी है बाल केंद्रित शिक्षा, या डी है व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। अगला क्वेश्चन है,
प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? ए. जूड ने, बी. राइस एवं कारमैन ने, सी. विल्हेल्म वुंड ने या डी. कोलिंस व ड्रेवर ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम्स वुंड ने। इन्होंने जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेम वुंड ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। ए. स्किनर, बी. सी.वी. गुड, सी. जे.एम. स्टीफन या डी. सी.एच. जूड? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टीफन, जे.एम. स्टीफन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है ए. विशुद्ध विज्ञान, बी. व्यवहारिक विज्ञान, सी. मानक विज्ञान या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं? डी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ए. अर्थशास्त्र में, बी. दर्शन शास्त्र में, सी. समाजशास्त्र में या डी. शिक्षा शास्त्र में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का विवेचन करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है और दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ये है, इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, बी है इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके, सी है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपनी शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। फिर शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है वहीं मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार से है। अतः मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए. गर्भकाल में, बी. जन्म से, सी. जीवन प्रयत्न या डी. किशोरावस्था में? इसका सही आंसर है बी. जन्म से। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें बताना है कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो एक और इसमें रिपब्लिक लिखा है प्लेटो ने। एमिल एंड एजुकेशन ये रूसो ने लिखा है। दी स्कूल एंड सोसाइटी ये जॉन डेवी का है।
की पुस्तक है संध्या विधि, ये प्लेटो का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन एक है शिक्षा समाजशास्त्र, बी है सामाजिक दर्शन, सी है मीडिया मनोविज्ञान या डी है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंता, अवधान आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस या डी वुडवर्थ। इसका सही आंसर है बी स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है, यह स्किनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शारीरिक का अध्ययन या डी व्यवहार का अध्ययन। इसका सही आंसर है डी व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का विज्ञान माना जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टेनहॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, सी सीखने के तरीके का अध्ययन या डी संचार माध्यमों का अध्ययन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार से, मानसिक प्रक्रिया से, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधि, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए कला, बी विज्ञान, सी विद्यात्मक विज्ञान या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपनी कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न,
शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। या डी, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। क्योंकि पहला आंसर विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। वो सीखते हैं तो लेकिन बाहरी ज्ञान भी वो प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए, सामाजिक दर्शन। बी, मीडिया मनोविज्ञान। सी, शिक्षा मनोविज्ञान। या डी, शिक्षा समाजशास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। या डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता एवं क्षमता प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन सी, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या डी, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्योंकि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा बच्चे बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपने शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ए, अच्छा शिक्षक। बी, बालक। सी, शिक्षण प्रक्रिया। या डी, विद्यालय। इसका सही आंसर है बी, बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक होता है क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन और व्यावहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा इसके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका सही आंसर है डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन।
बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन।